Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times, risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, students, today we will continue our chapter number 2. And you already know we have completed up to here movement in mammals. Okay, so today we will continue from the movement in birds. Birds that fly have well developed wings, feathers and strong flight muscles. Wings are modified forelimbs. Their bodies are light because of their hollow bones which are filled with air. These birds can fly in the air by flapping their wings. अब आपको पता है बर्ड्स के क्या हैं, विंग्स होते हैं. ठीक है, इनके प्रॉपर इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं सब कुछ, विंग्स वगैरह, फॉर लिम्स, और इनकी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं. मसल्स होती हैं इनके अंदर, वो फ्लाइट्स के लिए, उड़ने के लिए ही स्पेशल बनी हुई होती हैं. इनकी जो फॉर लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से मॉडिफाइड होते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी का क्या है, वेट बिल्कुल लाइट होता है. क्यों? क्योंकि जो इनकी बोन्स होती हैं वो बिल्कुल होलो होती हैं, खोखली बोल देते हैं जिसको, है ना, खाली. तो उनमें ऑटोमेटिकली ही जो वेट होगा वो कम होगा. ओके, अपने विंग, दीज बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. अपने विंग्स को वो फ्लैप करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उड़ सके. देयर आर सम बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते. दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स इन द फॉलोइंग वे. वो अपने उस तरीके से ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. एक्वेटिक बर्ड्स सच एज डक्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे डक, वो क्या करते हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं जो उनको स्विम करवाते हैं वाटर में. ठीक है, उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वाटर में स्विम करते हैं. Birds such as the penguin and ostrich have a very heavy body and cannot fly. इनका वेट ज़्यादा होता है ऑस्ट्रिच और पेंगुइन का, तो इसकी वजह से वो उड़ नहीं सकते. बट दे हैव डेवलप्ड अदर फीचर्स. बट उनके अंदर क्या है, और अलग से फीचर्स होते हैं. क्या फीचर्स हैं उनके स्पेशल? पेंगुइन्स स्विम फास्ट. जो पेंगुइन होती है वो सबसे तेज क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है. ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स. जो ऑस्ट्रिच होते हैं ये अपने हिंड लिम की वजह से फास्ट रन करते हैं, दौड़ते हैं. तो सबसे फास्टेस्ट आपको पता है बर्ड्स कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच होता है जो रन करता है. ठीक है. एक्वेटिक मैमल्स लाइक व्हेल्स हैव फ्लिपर्स और मॉडिफाइड आर्म्स दैट हेल्प देम स्विम, whereas mammals like bats use wings for locomotion. जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं लाइक वेल्स, वेल्स क्या है, एक्वेटिक मैमल्स है, उनके फ्लिपर्स होते हैं. दिखाई दे रहा है आपको फ्लिपर्स? वो किस लिए हेल्पफुल हैं, उनको स्विम करवाने के लिए. ठीक है. बट जो मैमल्स होते हैं लाइक बैट, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं जो उनको उड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं. विंग्स किस लिए हैं कि उड़ने के लिए, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, लोकोमोशन होती है. मीन्स लोकोमोशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो जाएगा, लोकोमोशन. अब सब जो भी यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहे हैं किसके लिए है, वो उनकी लोकोमोशन के लिए. ठीक है, प्लेस चेंज करने के लिए. देयर विंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन स्ट्रेच बिटवीन द आर्म्स एंड द लेग्स. जो उनके विंग्स होते हैं किस फॉर्म में है, बने हुए होते हैं, वो थिन लेयर ऑफ स्किन, बिल्कुल स्किन की पतली सी लेयर होती है. ठीक है.
आपने पंख देखे होंगे, बिल्कुल पतले पतले से होते हैं, थिन लेयर होती है। स्ट्रेच बिटवीन द आर्म्स एंड द लेग्स, लेग्स और आर्म के बीच में से निकलते हैं वो विंग्स, ठीक है। जब आर्म्स और लेग को दोनों को मूव करेंगे तभी जो विंग्स हैं वो फ्लिप्ड होते हैं। ओके, सब नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, सबको पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। इन नेचर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड्स। मैनी बर्ड्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में, ठीक है। टू ब्रीड एंड मैनी टाइम्स टू अवॉइड हार्श सीजनल चेंजेस। किस किस वजह से जा सकते हैं? ब्रीड के लिए, फूड के लिए, और कई बार सीजनल चेंज होते हैं। कोई बर्ड ऐसा है, एनिमल ऐसा है जो वो विंटर में एक जगह नहीं रह सकता, तो वो उसको थोड़ी ठंड चाहिए, गर्मी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इनमें आपको दिखाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स, कौन कौन किसके लिए कौन सा प्लेस होता है, ठीक है। द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। सीजनल मूवमेंट होती है। अब माइग्रेशन, एक तो लोकोमोशन था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, बट माइग्रेशन क्या है, एक लगा लो, मजबूरी भी लगा सकते हैं हम इसमें, बट जो सीजनल मूवमेंट होता है बर्ड्स का, जैसे जहाँ कुछ बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं उनमें वो गर्मी में रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल, बट ज़्यादा ठंड होने के कारण उनको चेंज करनी पड़ जाती है अपनी प्लेस, तो वो होता है माइग्रेशन। सम एग्जाम्पल्स आर डिस्कस्ड हियर। ड्रैगन फ्लाइज माइग्रेट टू सदर्न पार्ट ऑफ एशिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट करती है कहाँ पर? सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, साउथ पार्ट में एशिया के, वहाँ पर वो क्या कर जाती हैं? माइग्रेट कर जाती हैं। मोनार्च बटरफ्लाइज विच आर नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट टू सदर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया टू स्पेंड द विंटर सीजन। अब मोनार्च बटरफ्लाइज है, वैसे तो है वो कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की, बट वो माइग्रेट कर जाती है कहाँ पर? सदर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के सदर्न पार्ट में माइग्रेट कर जाती है, क्यों? विंटर सीजन को स्पेंड करने के लिए, सर्दियों में वो कैलिफोर्निया में चली जाती है, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड ड्यूरिंग चेंजेस इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अगर उनको रिसोर्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, क्यों? जब उनको रिसोर्स नहीं मिलता, ठीक है, अगर उनको फूड नहीं मिल रहा है खाने का, तो वो क्या कर जाते हैं? अफ्रीकन एलिफेंट्स माइग्रेट कर जाते हैं खाने की तलाश में इधर, ठीक है। सैल्मन फिश माइग्रेट फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। अब सैल्मन फिश होती है, सैल्मन फिश जब रिप्रोड्यूस करती है बेबी, तो वो क्या करती है? सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में चली जाती है। इट मीन्स जो सैल्मन फिश रिप्रोड्यूस करती है वो सॉल्ट वाटर में नहीं कर सकती, इसके लिए उसको फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है, तो ये भी क्या हो गया? एक माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग प्रोसेस इन एनिमल्स। पहले हमने मूवमेंट किया, अब हम करेंगे ब्रीदिंग। The organs that carry out exchange of gases as we breathe are called respiratory organs. वो organ जो एक्सचेंज करता है गैसेज की, सांस लेने के लिए जो चाहिए, तो वो जो भी एक्सचेंज करता है ऑर्गन है वो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑल द एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ऑक्सीजन हेल्प टू चेंज डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी। ऑक्सीजन लेते हैं सारे एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, तो वो किसके लिए हेल्पफुल होती है? डाइजेस्टिव फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। एज यू ऑलरेडी नो कि वी ब्रीथ आउट और एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी, इट इज ब्रीथ्ड आउट और एक्सेल्ड। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं उसको क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उसको रिलीज कर देते हैं, उसको एक्सेल्ड बोलते हैं, ठीक है, ब्रीथ आउट एक्सेल्ड। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। लैंड एनिमल्स डायरेक्टली ब्रीथ इन और इनहेल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो लैंड एनिमल है वो डायरेक्ट लेते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वो बाहर घूमते रहते हैं लैंड पर। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे करते हैं? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं।
अब एक्वेटिक एनिमल्स को बाहर एटमॉस्फेयर तो नहीं मिल रहा, एयर नहीं मिलती, तो वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, उनका डिफरेंट वे होता है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा ब्रीदिंग इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट कैसे ब्रीद करता है, मोस्ट इंसेक्ट ब्रीद पैसिवली थ्रू स्पेशल ओपनिंग ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। अब इंसेक्ट में छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रास होपर है, तो ये कैसे लेगा, इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, मीन्स आप इनको बोल सकते हो स्पाइरेकल्स। जो छोटी छोटी टिनी ओपनिंग्स होती हैं तो वो होती हैं स्पाइरेकल्स। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर से वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। द एयर रीच इनसाइड द बॉडी बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल पाइप्स कॉल्ड ट्रैकिया। जो एयर है वो ट्रैकिया, ये ट्रैकिया ट्यूब्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रैकिया ट्यूब्स होती है, जिनकी जो एयर है वो ट्रैकिया ट्यूब्स के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है। एयर से फिर वो क्या लेगा, ऑक्सीजन। स्मॉलर पाइप को हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन फिश। फिश कैसे ब्रीथ करती है, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू करती है। गिल्स एनेबल देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। गिल्स किस लिए यूज है, वो अंडर द वाटर ब्रीथ करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। अ फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग वाटर इनटू इट्स माउथ एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू गिल पैसेज। अब फिश क्या करती है, ब्रीथ को सांस लेती है, किससे, बाय टेकिंग वाटर, पानी को अंदर लेगी, ठीक है, उससे फिर वो फोर्स लगेगा एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू गिल पैसेज, गिल से वो बाहर की तरफ निकाल देगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है। एज द वाटर पासिस ओवर द थिन वॉल ऑफ द गिल्स डिजोल्व ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड एंड ट्रेवल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द फिश। अब उसने पानी अंदर लिया, गिल से बाहर निकाल दिया, ठीक है, पानी अंदर लेंगे बाहर निकलेगा। जब जो इसके अंदर ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो ब्लड के थ्रू अंदर चली जाएगी डिफरेंट पार्ट्स में, तो इससे क्या हो गया, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। ब्रीदिंग इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एम्फीबियन कौन होते हैं, जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। लाइक कौन कौन रहता है वाटर में और लैंड में, फ्रॉग, है ना। एडल्ट एम्फीबियन कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड देयर स्किन वेयर एज देयर बेबी लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर लंग्स एंड देयर स्किन, अपनी स्किन से और लंग्स से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। बट जो उनके बेबी होते हैं, वो बेबी क्या करते हैं, वो पानी में रहते हैं और ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स, जैसे फिश करती है। तो उनमें कैपेबिलिटी होती है दोनों तरह, है ना, अंदर भी लेने की सांस और बाहर भी। ब्रीदिंग इन रेप्टाइल्स। अ लॉट ऑफ रेप्टाइल्स लिव ऑन लैंड बट सम ऑफ देम ऑल्सो लिव इन वाटर। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। कुछ रेप्टाइल्स लैंड पर रहते हैं बट कुछ वाटर में भी रहते हैं, तो वो अपने किससे सांस लेते हैं, लंग से। क्रोकोडाइल्स लिव इन वाटर बट दे डो नॉट हैव गिल्स। अब क्रोकोडाइल है वो पानी में तो रहता है बट वो गिल के थ्रू सांस नहीं लेता, उनके क्योंकि गिल ही नहीं होते, ठीक है। सो दे ब्रीथ बाय रेजिंग देयर हेड अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। तो वो क्या करता है, अपने हेड को बाहर की तरफ निकाल के रखता है क्रोकोडाइल। आपने मगरमच्छ देखा होगा, क्रोकोडाइल वो क्या करता है, अपनी गर्दन को बाहर की तरफ निकालता है, हेड को, क्योंकि हेड से क्या करेगा, फिर वो ब्रीथ करेगा, हेड बाहर निकालेगा पानी से, तो उसके थ्रू वो क्या करता है, सांस लेता है। ब्रीदिंग इन बर्ड्स। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। दे हैव स्मॉल होल्स नॉन एज नेयर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ देयर बीक्स ऑन इनहेल टू इनहेल एयर। बर्ड्स किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू। बर्ड्स की जो ये बीक होती है, जो जिसको चोंच बोल सकते हो आप, वो उसके ना आसपास दोनों साइड पे नेयर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। ओके, so students, today is enough for you. In the next day we will complete our this chapter. Okay, only from breathing part, breathing in mammals is left. Okay, and in the next day we have completed our chapter. Thank you and have a nice day.